नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। स्वागत है आपका खबर हिंदुस्तान में। क्या एसबीआई चीफ दिनेश कुमार खारा को डीवाई चंद्रचूड़ साहब जेल भेजने वाले हैं? दोस्तों, खबर बड़ी है और आप लोगों को जरूर देखना चाहिए। जहां पर डीवाई चंद्रचूड़ साहब ने इशारों में बड़ी बात कह दी है और अब तो खबर भी सामने आने लगी है। सुगबुगाहट तेज हो गई है कि एसबीआई चीफ दिनेश कुमार खारा जेल जाने वाले हैं, क्योंकि दिनेश कुमार ने डीवाई चंद्रचूड़ साहब के फैसले को पलट दिया है। नरेंद्र मोदी के दबाव में आकर दिनेश कुमार खारा ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को रौंद दिया है और अब अवमानना का केस चलेगा, जिसके चलते दिनेश कुमार खारा जेल भी जा सकते हैं। दोस्तों, चुनावी बॉन्ड पर अभी भी घमासान जारी है। यहां तक कि एसआईटी की मांग कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट के वकील कपिल सिब्बल और प्रशांत भूषण साहब ने डीवाई चंद्रचूड़ साहब से कहा कि आप अपनी निगरानी में एक एसआईटी का गठन कर दीजिए और जैसे ही एसआईटी का गठन होगा, दूध का दूध पानी का पानी आ जाएगा। दोस्तों, इस बड़े घोटाले में, चुनावी बॉन्ड घोटाले में सिर्फ नरेंद्र मोदी ही नहीं, बल्कि कहा जा रहा है कि एसबीआई चीफ का भी हाथ है। और अब एसबीआई चीफ बुरे फंस गए हैं। एक तरफ कुआं है तो दूसरी तरफ खाई है। अगर नरेंद्र मोदी के खिलाफ जाते हैं तो नरेंद्र मोदी, ईडी, सीबीआई इनके पीछे लगा देंगे, और अगर ये सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जाते हैं तो हो सकता है सुप्रीम कोर्ट एसआईटी का गठन कर दे, हो सकता है कि इनको जेल में भी डाल दे। तो स्थिति काफी ज्यादा नाजुक है। दिनेश कुमार खारा इस वक्त डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि दोस्तों ये भी कहा जा रहा है कि लगभग 1500 इलेक्टोरल बॉन्ड गायब हैं। 1500 चुनावी बॉन्ड कहां हैं, किसी को कोई जानकारी नहीं है। इसीलिए एसबीआई ने अनुक्रमांक नंबर नहीं दिया है, इसीलिए एसबीआई ने बॉन्ड नंबर नहीं दिखाया है बॉन्ड में, जिससे साफ पता लगता है कि बॉन्ड में धांधली की गई है। और दोस्तों, यह भी कहा जा रहा है कि जो 1500 इलेक्टोरल बॉन्ड गायब हैं, उनमें 6000 करोड़ का लोचा भी सामने आ रहा है। तो इससे साफ पता लगता है कि एसबीआई ने अभी तक पूरा आंकड़ा पेश नहीं किया है। आधा अधूरा डेटा चुनाव आयोग को दिया और फिर चुनाव आयोग ने सारा डेटा अपनी वेबसाइट पर पब्लिश कर दिया। तो दोस्तों, बात यह है कि डीवाई चंद्रचूड़ साहब बड़ा कदम उठाने जा रहे हैं। अब डर इस बात का है कहीं दिनेश कुमार खारा के साथ साथ नरेंद्र मोदी भी ना पिस जाएं। इस बात का डर सता रहा है नरेंद्र मोदी को, लेकिन अब ये लोग कुछ कर भी नहीं सकते। अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला है तो मानना ही पड़ेगा, नहीं तो अवमानना का केस चलेगा। और यह कहा जा रहा है कि एसबीआई चीफ दिनेश कुमार पर अवमानना का केस चलाया जाना चाहिए, क्योंकि इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को दरकिनार किया है, क्योंकि इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया है। ऐसे में इन पर कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। तो दोस्तों, चुनावी बॉन्ड पर लगातार घमासान जारी है। डेटा देना पड़ेगा, सबूत दिखाना पड़ेगा, बहानेबाजी से काम नहीं चलेगा। डीवाई चंद्रचूड़ साहब पैनी नजर बनाए हुए हैं और तह तक जाना चाहते हैं। दोस्तों, डीवाई चंद्रचूड़ साहब तह तक जाना चाहते हैं, क्योंकि जिन उद्योगपतियों का नाम चुनावी बॉन्ड में आ सकता था, उन उद्योगपतियों का नाम नहीं आया। नाम अडानी अंबानी का आ सकता था, लेकिन कुछ इलेक्टोरल बॉन्ड लापता है, कुछ चुनावी बॉन्ड लापता है, जिनकी कोई जानकारी सामने निकल कर नहीं आ रही है। इससे साफ पता लगता है कि अडानी अंबानी ने चुनावी बॉन्ड भरा है, लेकिन उनके बॉन्ड जो उन्होंने खरीदे हैं वो दिखाई नहीं दे रहे हैं। उन बॉन्ड्स को कहीं छिपा लिया गया है और डर इस बात का है कहीं डेटा डिलीट ना कर दिया गया हो। तो दोस्तों, अब एक एक पहलू की जांच होगी और मुझे लगता है कि अगर यहां पर एसबीआई लापरवाही बरतेगा, एसबीआई सही समय से डेटा नहीं देगा, तो हो सकता है डीवाई चंद्रचूड़ साहब एसआईटी का गठन भी कर दें। बाकी आप लोगों को क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।